मेरे बाल बच्चे आप पर कुर्बान, जान की अमान पाऊं तो सच सच बताऊं वो हमारे ही गांव का रहने वाला है। सरकार, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा कि एक घटिया सा स्कूल मास्टर आपके खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है, उन्हें लगान ना देने के लिए उकसा रहा है, यहाँ तक कि गालियां दे रहा है। गालियां उसने अपनी किस्मत को दी है लाला। अब न गालियां रहेंगी और न उसकी जिंदगी। उस मास्टर का भाषण सुनने के लिए हम गांव में खुद जाएंगे। सरदार, यही है वो गद्दार मास्टर जो गांव वालों को भड़काता है। भड़काता नहीं, सोए हुओं को जगाता हूँ, ललकारता हूँ इनकी गैरत को, इनकी दम तोड़ती मर्दानगी को कि उठो बुज़दिलो और डाकू मंगल सिंह के अत्याचारों का बदला लो। अच्छा बोलता है, लेकिन तू ये भूल गया है कि हमारी ही जमीन से पैदा हुए अनाज को खाकर तू बोलना सीखा। ये जमीन तुम्हारी नहीं, सरकार की है। कौन सरकार? कैसी सरकार? यहाँ की सरकार हम है। सारा गांव जानता है कि अंग्रेजों के जमाने से ये इलाका हमारा है। हमारे बाप दादा राजा थे, हम राजा पैदा हुए और हम राजा रहेंगे। अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है मंगल सिंह। महाबली रावण को याद कर और ये न भूल कि हर रावण के लिए एक राम पैदा होता है। गाँव वालों, सुना तुमने? तुम्हारे गांव में भी एक रामचंद्र जी पैदा हो गए। तुम हर साल दशहरे में देखते हो ना कि राम के तीर के साथ रावण को जलाया जाता है। लेकिन आज तुम एक और तमाशा देखोगे। बांधो इसे। गुड, वेरी गुड। हेलो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सुरेंद्र पाल सिंह। आई एम सेकंड लेफ्टिनेंट दीपक। नाइस टू मीट यू। इसी गांव का हूँ, छुट्टी पर आया हूँ। ये बहुत अच्छा हुआ कि पुलिस ने फिर से हम गांव वालों के लिए चौकी लगा दी। वो तो ठीक है, मगर गांव वाले डाकुओं से ज्यादा पुलिस से डरते हैं। हमारी मदद करने के बजाय हमें अपना दुश्मन समझते हैं। इंस्पेक्टर, गरीबी ने इन्हें कमजोर बना रखा है। इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उन्हें समझाऊंगा। और अब अगर डाकुओं का हमला होगा, आपके साथ हम सब मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दीपक। पुलिस को आप जैसे बहादुरों के सहयोग की जरूरत है। और आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मांग लीजिएगा, कुछ खाना पानी। अरे हुजूर, पानी बड़ी मुश्किल से मिला है आपके गांव में। हाँ, खाने का इंतजाम मैं अभी किए देता हूँ। कुछ भी हो लाला, पुलिस वालों का इस गांव में आना कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि डाकू अब इस गांव में जरूर आएंगे। अरे दीपक बेटा, तुम मैं सुबह से राह देख रही थी। ओ माँ, प्यार व्यार बाद में करना, बहुत जोर की भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तुझे भूख लगती है तो तेरे पेट में चूहे दौड़ते हैं। चल, खाना तैयार है, चल। अरे माँ, आज बहुत सा खाना चाहिए। मैं जानती हूँ तू कितना खाता है। माँ, आज मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कई हैं। और कौन है? वो गांव के बाहर पुलिस चौकी है ना, उन्हीं पुलिस वालों के लिए। नहीं बेटे नहीं, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इन्हीं पुलिस वालों के कारण डाकू हम पर हमला करते हैं। मगर माँ, डाकू तो तब भी हमला करते थे जब पुलिस वाले नहीं थे। तू समझता क्यों नहीं?
माँ, पुलिस हमारी मदद के लिए है, हमारे बचाव के लिए है। वो लोग जो बंदूकें थामे दिन रात हमारे गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं, उनकी इन डाकुओं से क्या दुश्मनी, उनका क्या लूटते हैं वो। माँ, जरा सोचो, अगर किसी गांव को दुश्मन से बचाने के लिए तुम्हारा अपना बेटा इसी तरह भूखा प्यासा पड़ा हो और गांव वाले उसे पानी तक न पूछे, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी माँ? तू ठीक कहता है बेटे, मैं अभी खाना बनाती हूँ। खाना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहेगा बेटे, तुम तो मेरे दीपू जैसे हो। जब भी कोई किसी चीज की जरूरत हो तो माँ का घर याद रखना। सुरेंद्र, मैं आज शाम को ही पंचायत बुला रहा हूँ। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा माँ जी, भगवान तुम लोगों को कामयाबी दे बेटे। अब तो माँ का आशीर्वाद भी मिल गया है। अब अगर डाकू मंगल सिंह ने इस गांव में हमला करने की गलती की तो राइफलें उधर है। ये लो। नहीं दीपू नहीं। मत रो माँ, मैं अगर मर गया तो क्या हुआ माँ? देख, देख और भी कितने सिपाही हैं जो इस गांव के लिए गांव की मिट्टी पर शहीद हो गए। नहीं दीपू। इन पर तो कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं है। तो भी मत रो माँ, माँ मत रो माँ। नहीं दीपू। विजय, सर, ये कब तक होता रहेगा? कब तक हमारे पुलिस के जवान इस जुल्म का शिकार होते रहेंगे? कब तक डाकू मंगल सिंह के नाम पे ये शहादत दी जाएगी? क्या हुकूमत की इतनी ताकत इन चंद डाकुओं को कभी खत्म नहीं कर पाएगी? जरूर कर सकेगी विजय, लेकिन उस दिन जिस दिन कोई बाहिम्मत पुलिस ऑफिसर पूरे जोश के साथ होश से काम लेते हुए उस इलाके का चार्ज लेगा। सर, क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझते? विजय, तुम्हारा डिस्टिंक्टिव सर्विस रिकॉर्ड तुम्हारी काबिलियत का सबूत है और मुझे फख्र है कि तुमने इस खतरनाक ड्यूटी के लिए अपने आप को खुद पेश किया। जवान साहब। यस सर। विजय के ट्रांसफर ऑर्डर हेडक्वार्टर से आज ही इशू करवा दीजिए। ऑल राइट सर। फतेहगढ़ रेंज के इंचार्ज कल से मिस्टर विजय होंगे। थैंक यू सर।
लेके आएगा फिर तो मजा। मम्मी डैडी दोनों का दुलारा मुन्ना तू, दोनों की है अखियों का तारा मुन्ना तू। मुन्ना अच्छा है, कितना अच्छा है। मम्मी अच्छी है, डैडी अच्छा है। ला 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 मन चाहे मंजिल मिल जाए, ख्वाब न रहे अधूरा। मिलकर जो सपने देखे हैं, हर सपना हो पूरा। मन चाहे मंजिल मिल जाए, ख्वाब न रहे अधूरा। मिलकर जो सपने देखे हैं, हर सपना हो पूरा। मिलके अपना हम बिछड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, होंगे कभी ना जुदा। मेरी मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं है, अच्छा मेरे डैडी जैसा कोई डैडी नहीं है। मम्मी अच्छी है, डैडी अच्छा है, मुन्ना अच्छा है, कितना अच्छा है। मम्मी डैडी दोनों का दुलारा मुन्ना तू, दोनों की है अखियों का तारा मुन्ना तू। मुन्ना अच्छा है, अरे कितना अच्छा है। मम्मी अच्छी है, कितनी अच्छी है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या बात है सुरेंद्र सिंह, सारा गांव खाली खाली दिखाई दे रहा है? आप तो जानते हैं सर कि यहाँ के गांव वाले हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं। ये समझते हैं कि हम डाकुओं से इनकी हिफाजत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले वाली जगह काफी इनसिक्योर है। मेरे ख्याल से गांव के बीच में ये जगह काफी सेफ रहेगी। ठीक है, टेंट लगा दो। राम सिंह, सामान यहाँ ले आओ। अभी मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यही तो है। मुन्ना, 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 मुन्ना। ये कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। थानेदार, ज्यादा होशियारी नहीं, जरा एक नजर घुमा कर देख लो थानेदार। मेरे बच्चे को छोड़ दो मुन्ना सिंह। छोड़ देंगे, तुम हमारी बाहों में आ जाओ। मंगल का इंतजार की आदत नहीं। अगर इस बच्चे की जान प्यारी है तो अपनी इस खूबसूरत बुलबुल को हमारे पास भेज दो। नहीं शांति, तुम नहीं जाओगे। मैं अपने मुन्ने को नहीं खो सकती, मुझे जाने दो। छोड़ दो मुन्ने को, वरना गोली मार दूंगी। आटा गूंदने वाले हाथ किसी को गोली नहीं मार सकते रानी। चला सकती हो तो चलो। फायर शांति, चलो। फायर। मम्मी, मम्मी, मम्मी।
मुल्ला मैं कौन हूँ, क्या नाम है, मेरे नाम से क्या काम है, तुम चाहो तो कह दो मुझे माशूका। मैं कौन हूँ, क्या नाम है, मेरे नाम से क्या काम है, तुम चाहो तो कह दो मुझे माशूका। मेरी निगाहों में, मेरी अदाओं में हुस्न का है नशा, सारा जमाना ये मेरा दीवाना है मुझे भी पता। मेरी निगाहों में, मेरी अदाओं में हुस्न का है नशा, सारा जमाना ये मेरा दीवाना है मुझे भी पता। जो मेरा हो गया वो पिता या खुदा करूं क्या। मैं कौन हूँ, क्या नाम है, मेरे नाम से क्या काम है, तुम चाहो तो कह दो मुझे माशूका। माशूका 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 ला 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 माशूका माशूका। नाम बलवंत सिंह, उम्र 32 साल, 2 खून, सजा फांसी। रहम की अपील की हुई है सर। क्या तुम्हें अपने इस किए हुए जुर्म पे अफसोस है? तुमने ये जुर्म क्यों किया? बोलो, जवाब दो। दुश्मनी। तुम्हें इस दुश्मनी से क्या मिला? फांसी। फांसी। अच्छा, अगर तुम रिहा कर दिए जाओ तो क्या करोगे? एक और खून। किसका? शायद ये मेरा खून करना चाहता है सर। ओह। नाम शेर सिंह, उम्र 40 साल, जुर्म काबू, सजा उम्र कैद जिनमें से 2 साल काट चुका है। शेर सिंह, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तेरी तरह आईजी बनूंगा। ऐसे आईजी बन के क्या करोगे? फिर किसी बने हुए शेर के कान में उंगली करूंगा। नाम आनंदराज, उम्र 28 साल, जुर्म खून, सजा उम्र कैद। आनंदराज, तुमने खून क्यों किया? मैंने खून करना था, किया। कानून ने सजा देनी थी, दी। अब आपको क्या तकलीफ है?
साहब किसी खास वजह से पूछ रहे हैं। पूछना है सरकारी वकील से पूछो, जज से पूछो जिसने मुझे सजा दी, और फिर भी यकीन न हो तो उस मरने वाली से पूछो जो गलती से मेरी मां थी। नाम जंग बहादुर, उम्र 30 साल, 4 खून, सजा मौत। बोल नहीं सकता है सर, इशारे से बात करता है। वो कहता है सर, आज आपके आने की खुशी में उसने शेव किया। अरे टेक हिम अवे, ले जाओ उसे। इसे जहर खाने की आदत है सर, दिन में 2 बार डॉक्टर इसे मॉर्फिन का इंजेक्शन देता है। लेकिन विजय, ये सिर्फ 5 आदमी। 2 आदमी और हैं सर। वो किस जेल में? वो जेल में थे लेकिन 3 दिन पहले रिहा हो गए, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वो रिहा हो गए, लेकिन तुम उन्हें ढूंढना बहुत आसान है सर। जहां कहीं कोई दुखी और जरूरतमंद उन्हें पुकारता है, वहां वो मौजूद होते हैं। इंसानियत के नाते यतीम बच्चों पे रहम खाओ। तुम लोग जगह खाली करवा लोगे तो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे? हमें क्या, बच्चे हमने पैदा नहीं किए। सेठ जी को जगह खाली चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तू हमारा रास्ता रोकेगा? जय राम जी की। जय राम जी की। तुम कौन हो? हम लोग कौन हैं? हम लोग कौन है? तू बोल दे। नहीं, तू बोल। तू बोल देना। तू बोल यार। भाई साहब, बात दरअसल ये है कि हम दोनों इसी आश्रम में पलकर बड़े हुए हैं, और अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो हमारी लाश की ऊपर से होकर जाएंगे। अबे इतना मारूंगा कि सच? मुझे मारेगा तू? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? मैंने आज तक जिंदगी में कभी किसी के हाथ की मार नहीं खाई। मेरी तमन्ना है कि मैं किसी के हाथ की मार खाऊं। मैं मार खाना चाहता हूं। आप लोगों में से जो भी तगड़ा होगा वो मुझे मारे। मारो मारो, मुझे मारो। फिर तो मैं मारूंगा तुझे। राजा। मुझे तो ये सबसे तगड़ा लगता है। इसको तो कल ही जमीन की मट्टी चटाई है। अबे साले, कल तो जमीन गिली थी, पैर फिसल गया। हाँ सही बात है, बारिश पड़ी थी कल। आज तो जमीन सूखी है ना। उस्ताद खोखा उड़ा दे इसका, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। 2 पट डाल, 2 पट डाल। जाओ और जाकर लाला से कह देना, उनके पास तुम्हारे जैसे शैतान हैं, तो इस आश्रम की रक्षा के लिए हमारे पास धरती के भगवान हैं। उल्लू बना दिया। राजा, काका, तुम दोनों इन यतीम बच्चों के लिए भगवान का अवतार साबित हुए। ऐसा बोलकर हमें अपने बचपन से जुदा मत कीजिए आचार्य जी। हमें तो हर यतीम बच्चे में अपनी सूरत नजर आती। तो आपने हमें सहारा न दिया होता तो हम आज तक न जाने कहां कहां भटकते रहते। आचार्य जी, हमारे लिए तो आप ही माई बाप हैं, और ये आश्रम हमारा सब कुछ है। हमने जो कुछ किया है अपने लिए किया है, अपने जैसे यतीम बच्चों के लिए किया है। राजा, काका, ऐसे ही कुछ और यतीमों के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और मुझे यकीन है तुम इनकार नहीं करोगे। क्या नाम है? राजा। काका यतीम। यतीम खाने में पले हो क्या? हम तो अब भी यतीम खाने में हैं। हमारे लिए तो सारी दुनिया यतीम खाना है, सिवाय जेल खाने की। यही एक जगह जहां हमारे बाप मिलते हैं। और आप तो हमारे बाप के भी बाप हैं। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। राजा, माफी साहब, माफी। कितनी बार जेल गए हो? रामपुर, सुल्तानपुर, जबलपुर, नागपुर, कोल्हापुर, नासिक, शोलापुर। ठीक है, इतनी वर्जिश करने की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग डीएसपी साहब के साथ वफादारी करोगे? और आपके पास क्या गारंटी है? क्या आप इस कुर्सी के साथ वफादारी करते हैं? गुड। हमारी इतने सालों की सर्विस, हमारा रिकॉर्ड, हमारी वफादारी का सबूत है।
और सबसे बढ़ के ये कि हम भगवान से डरते। हम भगवान से नहीं डरते। क्यों क्यों? भगवान हमें दिया ही क्या है? न माँ न बाप, न भाई न बहन। हम तो सिर्फ ईमान को मानते हैं। सर, जो भगवान को नहीं मानते वो डीएसपी विजय की बात क्या मानेंगे? जिनको बात करने की तमीज नहीं, ठीक से खड़ा होना नहीं आता, वो डाकुओं से क्या लड़ेंगे? राइट यू आर। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन लोगों को बात करने की तमीज नहीं, ठीक से खड़ा होना नहीं आता। ये लोग शक्ल, सूरत, चाल ढाल किसी तरह भी पुलिस वाले नहीं लगते हैं, और मुझे ऐसे ही आदमी चाहिए जिन पर गांव वालों को शक न हो। ठीक है, मैं होम मिनिस्ट्री को परमिशन के लिए लिखता हूँ आज ही। तुम इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दो। थैंक यू वेरी मच सर। क्यों बिस्मिल्लाह, सब ठीक है ना? यस सर, सब खैरियत है। बिस्मिल्लाह, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं यहाँ आज कुछ खतरनाक कैदियों को ले आया। सर, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर अल्लाह है और नीचे नाचीज। बिस्मिल्लाह। आनंद राज, बैरक उस तरफ है। मनक्या, हंसते क्यों? ऐसे ही सर। बैरक में जाओ। जंग बहादुर, जंग बहादुर, जंग बहादुर। बिस्मिल्लाह, उसे फांसी हो चुकी है, मैं उसे बचा नहीं सका। बलवंत सिंह, बैरक उस तरफ है। मालूम है। बैरक उस तरफ है, बैरक उस तरफ है। ए, हाथ मत लगा। हम पुलिस वाले तुम जैसे बदमाशों के बाप होते हैं। डिसिप्लिन और प्यार के साथ रहोगे तो यहां भी प्यार मिलेगा, और अगर कोई हरकत की तो क्या मिलेगा? चुम्मी। अरे हम पुलिस वालों के प्यार को अच्छी तरह जानते हैं, समझे दड़ियन? अबे, पुलिस वालों से तो हमारी पैदाइशी दुश्मनी है। दुश्मनी करना और बात है, और दुश्मनी निभाना और। तुम दुश्मनी निभाओगे? ये लो चाकू, देखें कितने बहादुर हो तुम। मुझे तो फांसी की सजा हो गई है, तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? काम कर। जान लेने का हक सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुझ जैसा चूहा क्या जान लेगा? चाकू चला, चाकू चला। देख, हाथ मत लगा। चाकू चला, मैं कहता हूँ हाथ मत लगा। चला चाकू, हाथ मत लगा। चाकू चला, मैं मार दूंगा। देख, चला चाकू। ये फॉर्मूला नंबर 44 है। यही सब सिखलाने के लिए तुम सबको यहाँ लाया गया है। टेक इट इजी, ट्रेनिंग के बाद तुम भी बिस्मिल्लाह की तरह चुस्त हो जाओ। बैरक उधर है। मालूम है। बिस्मिल्लाह, ये राजा है और ये काका। आदावर्ज है। इन दोनों का उन कैदियों से कोई वास्ता नहीं, ये मेरे लोग हैं और मेरी मदद के लिए आए हैं। सुनो, तुम दोनों को उनके साथ रहना पड़ेगा, लेकिन मेरे वास्ते मिलजुल कर, कुछ भी हो झगड़ा नहीं करना, समझे? यस थैंक यू सर। बस तंकू साहब। यस साहब, ये काका है ना, इसको आपको कुछ बोलना है। मैं तो क्या करता है? बोलना। क्या बात है? तू बोल देना। मैं बोलूं? हाँ। साहब ऐसा है कि बोलना। साहब ऐसा है कि जब आप इंग्लिशी बोलते हैं, हम लोग को इंग्लिशी बहुत अच्छी लगती है, हमको भी इंग्लिशी सीखने का। मैंने बोल दिया। अच्छा जरूर, क्यों नहीं। साहब वो हमको बाजार से एक किताब मंगवा दो ना। बिस्मिल्लाह, इंतजाम कर दो। हाँ, किताब आ जाएगी। खान साहब, खान साहब वो क्या है कि
फोटो वाला लाना किताब। फोटो। अच्छा बाबा फोटो वाला किताब लेके आए। छोटा फोटो भी चलेगा। छोटा ही लेके आएगा। अदावर से झुमका गिरो रे बरेली के बाजार में, अरे डिप्टी साहब के चमचे आ गए। ऐसा बोल, सुन लेंगे तो डिप्टी साहब से कह के गोली चलवा देंगे। अच्छा तो डिप्टी के चमचे गोली भी चलवा सकते हैं। जी डॉग माने ईट ईट मतलब नहीं खाओ। अच्छे बच्चे खाते वक्त पढ़ते नहीं और पढ़ते वक्त खाते नहीं। चलो खाना खाओ। खाते हैं फिर पढ़ते हैं। बैठो झगड़ा करने। अरे साहब इसको मना करो, मैं पानी पीने गया था। जाओ अपनी अपनी जगह पे बैठो। तुम लोगों से जितनी शराफत दिखाओ उतना ही सर पे चढ़ के बैठते हो। सब के सब जाहिल और एहसान फरामोश, illiterate stupids. Mind your language, sir. Don't think you are the only literate person around here. I know you are a DSP, but I'm sorry to say you don't know how to behave yourself. पहले इंक्वायरी करिए कि गलती किसकी है, फिर फैसला करिए कि जेल किसे वापस जाना है। Understand? I know my duty better than you. Keep your mouth shut. मैं तुम्हें यहां लाया हूं एक नई जिंदगी देने, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारी मौत भी हो जाए तो वो ऐसी मौत होगी जिस पर तुम खुद फख्र कर सको। सारा देश गौरव करेगा तुम, जो तुम्हारी जिंदगी में एक नई सुबह, नया उजाला लेकर आए, नई जिंदगी का नया सवेरा। फैसला तुम्हारे हाथ में। नई जिंदगी इसकी जिंदगी रहेगी तब हमें ये नई जिंदगी देगा ना। सिंह, तुम मुझे मारना चाहते हो? अरे वो तो दाढ़ी बनाने के लिए है, वहां रखो। इसे ले लो, लो ना। चलो जाओ, जाकर सो जाओ। चलो, किसी ने पूछा तो कह देना मैंने बुलाया। जाओ। अरे अरे ये क्या? अरे कौन? कोई बात नहीं। चलो, नोजल ऊपर करो। फायर!
अगर तुमने गलत निशाना लगाने की कोशिश की तो हमारा निशाना चूकने वाला नहीं। सैनिक सैनिक माने साफ। सपना है। काका 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 उठ उठ। क्या? देख देख। स्लिप ओके। हेलो, कौन से पुलिस स्टेशन में हो? शायद आपको मालूम नहीं सर, कुछ दिनों पहले मुझे पुलिस सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया। क्यों? ऑन मेडिकल ग्राउंड। ओह, आई एम सॉरी। यहाँ आईजी साहब से मिलने आया था सर। मुझे भी आईजी साहब से मिलना है। आई एम इन अ बिट ऑफ अ हरी। एक्सक्यूज मी। ऑल द बेस्ट। मुझे बुलाया सर? हाँ विजय, होम मिनिस्ट्री से जवाब आ गया है। इजाजत मिल गई? मुझे पूरा यकीन था सर कि... क्या बात है सर? हमारी रिक्वेस्ट नामंजूर कर दी गई है। तुम्हें फौरन कैदियों को बुलाना पड़ेगा। अरे तुम तो पागल हो जो इसके झांसे में आ गए। पुलिस वाले तो अपने बाप के नहीं होते, तुम्हारे कैसे होंगे? वाह डिप्टी साहब वाह, नई जिंदगी और नई आजादी दिलवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दस्तूर कुछ समझ में नहीं आया डीएसपी साहब। कभी बेड़ियां खोलते हो, कभी पहनाते हो। लेक्चर देते हो अच्छे शहरी बनने का, और वापस भेजना चाहते हो उन्हीं मुजरिमों की कोठरियों में। हमारे जज्बात से क्यों खेलते हो डीएसपी साहब? क्या आपको? मैंने कोशिश की, लेकिन हाई कमांड के ऑर्डर्स के आगे मैं मजबूर हूं। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। नहीं साहब, ये माफी नहीं हो सकती। किसी को उम्मीद दिलाकर उसकी उम्मीद तोड़ना इंसाफ नहीं है। ये लोग तो बेचारे अंधेरे में भटक रहे थे, आपने इनको रोशनी दिखाई, उम्मीद दिलाई, और अब आप खुद इनके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। नहीं एसपी साहब, ये इन लोगों के साथ धोखा है, सरासर धोखा। हाँ, मैं धोखेबाज हूं, खुदगर्ज हूं। मैंने अपनी गर्ज के लिए तुम सबको बेवकूफ बनाया। आखिर मंगल सिंह से दुश्मनी है तो मेरी, तुम्हारी नहीं। उसने गोली मारी थी मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को नहीं। हाँ, कसूर मेरा है जो मैं तुम्हें यहां ले आया। गुनहगार मैं हूं। मैंने तुमसे रिहाई का वादा किया, और इस कसूर की सजा मुझे मिलनी चाहिए। जाओ, तुम सब भाग जाओ, तुम आजाद। सर, ये कानून के... बिस्मिल्लाह, तुम इन्हें नहीं रोकोगे। दिस इज एन ऑर्डर। लेकिन ये जुर्म कर रहे हैं आप। उसकी सजा मैं भुगत लूंगा। ये लोग गए क्यों नहीं? इनसे कहो ये भाग जाएं, ये आजाद। नहीं सर, ये सब नहीं जाएंगे। क्यों? ये सब आपको सजा देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपका साथ। हमें अपनी जिंदगी की ना पहले परवाह थी और ना आज है। अब तो हमारे लिए सिर्फ आप ही कानून है डिप्टी साहब। अगर हम यहां से जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे।
मैं कुछ समझा नहीं। मतलब साफ है डिप्टी साहब। इफ ऑल इकट्ठा गो गो। ये बात तो ठीक है, हमें पुलिस से बचकर रहना है, लेकिन डाकुओं का मुकाबला करने के लिए हमें हथियारों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सर हम जंगल से बाहर भी तो नहीं जा सकते, किसी की भी नजर हम पर पड़ सकती है, और वैसे भी 10,000 रुपए के लिए हमें पुलिस के हवाले कोई भी कर सकता है। साहब, हथियार हासिल करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। पुलिस पुलिस! क्या किधर है? अरे हम तुमको पकड़ के ले जाएगा। क्या पकड़ेगा? तुमको पकड़ के ले जाएगा पुलिस के पास। पुलिस के पास ले जाएगा? तुम लोग कितने आदमी हो? हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 है? हाँ। हम सबको पकड़ के ले जाएगा, मालूम है? अरे मगर कैसे पकड़ेगा यार, हम लोग इतने सारे आदमी हैं और तू अकेला है। इसमें बहुत ताकत है। इसमें? दिखेगा? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। हाँ ये पकड़ पकड़। पकड़ ले। नहीं उसका दम नहीं है, नहीं नहीं ताकत नहीं है। और भी है, हाँ, और भी है। आदमी 8 है ना, माल ज्यादा चाहिए। हाँ लकड़ी पहलवान। हाँ हाँ ना हाँ 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 पकड़ी। हाँ मैं ठहरता हूँ। हाँ अभी हाँ आता हूँ। पहलवान। हाँ हाँ पहलवान। हाँ पकड़ लिया। हाँ 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 पुलिस। उधर उधर ही टंगे रहना उस्ताद। हाँ पुलिस हाँ पहलवान। हाँ जाने नहीं देना, बिल्कुल छोड़ना नहीं। पुलिस पुलिस पुलिस। हाँ बलवंत, तुम हथियारों के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ साहब, मैं एक लोहार को जानता हूं जो गैर कानूनी हथियार बनाता है, रायपुर गांव में। कालू लोहार। लो बोलो, बलवंत भाई फिर जेल तोड़ के आ गए ना। आहिस्ता बोल, अबे जेल तो आना जाना लगा ही रहता है, हमें हथियार चाहिए। हथियार चाहिए? लो बोलो, छुरी चाहिए, तलवार चाहिए या गंडासा चाहिए? अबे छुरी चाकू नहीं, हमें पिस्तौल, बंदूक और कारतूस चाहिए। हमें हथियार किसी भी कीमत पर चाहिए। वो कैसे हो सकता है? तुम्हें गोलियां चाहिए ना? मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। काम बहुत जोखिम का है। हो सकता है तुम्हें इतनी गोलियां लगी कि तुम्हें और गोलियों की जरूरत ही ना पड़े, और हो सकता है सारा असला तुम्हारे हाथ लग जाए। कहां से? पहले एक वादा करो, अगर तुम बच भी गए तो यहाँ नहीं आओगे। वादा करता हूं नहीं आऊंगा। हाँ, वो असला डाकू मंगल सिंह के लिए आता है। कहां से आता है? मालूम नहीं। कहाँ आता है मालूम है? कहां आता है? चंदनपुर, पेट्रोल पंप, दुर्जन का ढाबा। कैसे कैसे लोग मिले यहाँ मिले मेरे यार बन के, आते जाते सपने दिखाए दीवाने दिलदार बन के। कोई यहाँ यार नहीं, किसी को है प्यार नहीं। देख लिया देख लिया, रे पापा
नशा, कितने दीवाने हुए फिर के, प्यासे प्यासे दिल बोले आके मिल, तेरे बिना होगा यहाँ क्या जी के, सच बोले कोई कहा, झूठा है ये सारा जहां, देख लिया देख लिया। रे पप्पा रे पप्पा, रे पप्पा रे पप्पा, रे पप्पा रे पप्पा। रिका रिका माँ, रिका रिका माँ, रिका 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 माँ, जाऊँ मैं जहाँ आ जाए वहाँ, लाखों दिल वाले जवां दिल लेके, किसे बोलूँ हाँ किसे बोलूँ ना, जो भी मिले वही बोले दिल दे दे, मुझे एतबार नहीं, कोई वफादार नहीं, देख लिया देख लिया। रे पप्पा रे पप्पा, रे पप्पा रे पप्पा, रे पप्पा रे पप्पा। है तो बाबा का माल तो लेने दे। महाराज ठहरिए ठहरिए महाराज, महाराज कहाँ जा रहे हैं महाराज? अरे हमें आशीर्वाद दे जाओ महाराज। जीती रहो। अरे वहाँ का देख रहे हैं, ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी? जी हाँ। तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अरे महाराज क्यों हमें पाप चढ़ा रहे हैं? आप बहुत बड़े डांस मास्टर हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्राणी, तुझे नहीं मालूम जो इस कन्या में गुण है, जो इसमें कला है और जो इसमें रूप है, मुझे तो क्या, तुम्हें भी इसके पाँव छूने चाहिए। साधु ने ये सब बदमाश डाकू लोग हैं सब। महाराज आप बहुत बड़े डांस मास्टर हैं, इसे महाराज महाकलाकार बना दीजिए। हम तुमको पकड़ेगा, हम तुम सबको पकड़ेंगे। किसको पकड़ेगा? जिसने भी है। हाँ, किसको पकड़ेगा? ये लोग डाकू लोग हैं सब। तुम ही तो है, तुमको पकड़ लेगा, ये सब डाकू को पकड़ लेगा। हाँ। पकड़ लिया। छोड़ूंगा नहीं। सबको पकड़, सबको पकड़। छोड़ूंगा इधर बैठ जा नहीं। लकड़ी, इधर बैठ जा लकड़ी। पकड़ लिया। हाँ, बिठा दिया। हाँ, बैठ जा। हाँ। ये काम कर। हाँ। हम तू इधर बैठ, मैं पुलिस को बोला के ला रहा हूँ। हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं। मैं खुद ही हिल रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ। तू बहुत चला ही निकला, पुलिस को बुलाने जाएगा तो उधर से भाग जाएगा, नहीं चलेगा। मेरा दिमाग बहुत काम करता है। तू एक काम कर, मैं इधर बैठता हूँ, तू पुलिस को बुला के ला। ये बहुत चला गया। तू उधर से पुलिस को बुलाने जाएगा, भाग जाएगा। मैं अकेले बैठ के क्या करूँगा? हम दोनों इधर बैठेंगे, सबको पकड़ ले जाऊंगा, तुझे भी पकड़ के ले जाऊंगा। हाँ पहलवान, 8-9 आदमी को मारने के लिए तो हिम्मत की जरूरत होती है ना। वो तो है। और हिम्मत बढ़ाने के लिए दारू है क्या? है। मजा आ जाएगा। तू हमको दारू मिला के डाउन करके भागना चाहिए। नहीं, मैं नहीं भागूंगा, मैं नहीं भागूंगा। दारू नहीं पीऊंगा, दारू कुछ नहीं पीऊंगा। ये लोग जो है ना, ये बहुत हिम्मत वाले लोग हैं। हम हिम्मत वाले हैं। ये जब मारते हैं तो बहुत मारते हैं। हमें मारते हैं तो बहुत मारते हैं। ये लकड़ी से मारेंगे, लकड़ी जुड़ी आएगी। ये घूसे से मारेंगे, हम भी घूसे से मारे। इनके पास ताकत है, ताकत। भाई आज नीचे ताकत मेरे पास भी है। ये दारू की बोतल उठा के मारेंगे, मैं भी दारू की बोतल उठा के मारूंगा। ये बुझ खोल के मारेंगे, मैं भी बुझ खोल कर ही मारूंगा। उसके बाद एक घूंट चढ़ा के मारेंगे, मैं भी घूंट चढ़ा के मारूंगा। उसके बाद और पिएंगे और मारेंगे, मैं भी और पीऊंगा और मारूंगा। हाँ।
तू बहुत चढ़ा है। क्या हुआ? हमको पिलाकर डाउन करा, तू भागेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा उस्ताद, मैं तो यही हूँ। भागेगा नहीं? नहीं नहीं नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। हाँ पकड़ लो। लिया। आज रास्ता भाई छोड़ना मत। माल आ गया। माल रखा है, बैलगाड़ियों में रखकर सरदार के पास पहुंचा दो। माल तो हम ले ही लेंगे, तुम अपना माल लो। महाराज 5 इकट्ठे साधु बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, हमें कोई सेवा बताइए। तुम सेवा करना चाहते हो बच्चा? जी हाँ। तो फिर हम साधुओं को भोजन करवा दो। तो आइए महाराज, तंबू में पधारिए। तंबू में नहीं प्राणी, हम जनता जनार्दन के साथ ढाबे में भोजन करेंगे। तो आइए महाराज, चलिए, चलिए आइए 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 आइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता अरे हूँ? बच्चा, तुम और सेवा क्या कर सकते हो? बस साधुओं को भोजन करवा आइए। दो। जरा भाई साहब उठिए, आइए महाराज। नहीं, ये स्थान अपवित्र है, हम अपना सिंहासन कहीं और जमाएंगे। तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी। यार ये लोग तो अपना माल साधु लोग खा पी कर चले जाएंगे। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो महाराज आप क्या खाएंगे? गाजर, गोभी, शलगम, दाल फ्राई, आलू मटर? कुछ मटन चिकन अंडा वंडा मिलेगा क्या? महाराज आप तो मांसाहारी हैं, ये असंभव बात कैसे? इसलिए असंभव है कि जो असंभव है वो संभव नहीं, और जो संभव है वो असंभव नहीं। संभव तो असंभव हो सकता है, किंतु असंभव कभी संभव नहीं हो सकता। परंतु असंभव को संभव और संभव को असंभव करना है, समझे? समझने और समझाने के लिए भोले शंकर की तीसरी आंख की आवश्यकता है। महाराज महाराज, और जो ऊपर बैठा है आज उसका हमें यही आदेश है। क्यों भगवान, आज्ञा है? आज्ञा है। चमत्कार चमत्कार। महाराज आपका तो भगवान से सीधा संबंध है। हम पर विश्वास करो बच्चा, तुम्हारा कल्याण होगा। तू इधर बैठ, कहाँ जा रहे हो उस्ताद? मैं पुलिस को बुला के लाता हूँ। बहुत चढ़ गई, बहुत चढ़ गई। एक तरीका बहुत अच्छा है इसको उतारने का। उतरना है। हाँ वो हाँ, क्या एक है? बहुत अच्छा तरीका। थोड़ा सा पानी पी ले। वो क्या चीज है? पानी जो है वो नहीं। पिया नहीं कभी? कभी नहीं। पानी से नशा उतरता है। उतर जाता हाँ। है। वो किधर है? आजा, मैं लेके चलता हूँ। आजा आजा। जरा संभल के उस्ताद। मैं ठीक हूँ। संभल के। ठीक हूँ। देखा उस्ताद? क्या है? ये नल है उस्ताद। ये पानी है? इसमें से पानी निकलता है। हाँ ये देखो उस्ताद, ये पानी है ना? हाँ। हाँ अच्छा है ना उस्ताद? हाँ बहुत अच्छी चीज है पानी। म्यूनसिपालिटी का नल है ना उस्ताद? पानी पानी तेरा रंग कैसा। अच्छा है ना उस्ताद? पीले पीले मेरे राजा, पीले खत्म हो गए? पीले। बोले से है? हाँ है? हाँ। म्यूनिसिपलिटी का ऑफिस किधर है? क्यों क्यों क्यों? मैं नल खरीदूंगा। नल खरीदेगा? पैसा किधर से आएगा पहलवान? अरे मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा, 10,000 मिलेगा। हाँ। उस तरह नल खरीदूंगा मैं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ खरीद लेना। हाँ खरीद लेना। पुलिस इधर टंग जा। पुलिस पुलिस। नमस्ते साहब। नमस्ते। वो ट्रक किसका है? ये मेरा। कहाँ से आए हो? धवलपुर से। कितने आदमी हैं? ये 3। ये बाकी लोग कौन है? जी गांव के हैं, खाना खा रहे हैं। सुनो, 6-7 कैदी जेल से भागे हुए जी। अगर वो यहाँ आए या उनका पता चले तो थाने इत्तला कर दो। अच्छा साहब। वाह वाह वाह, साधु महाराज, ये मटन और मुर्गी बहुत अच्छे।
इंस्पेक्टर साहब, जो मुर्गी है वो असंभव है और जो मटन है वो संभव नहीं है। मुर्गी को मटन ने असंभव कर दिया और मटन को मुर्गी ने असंभव कर दिया। मटन छा गया मुर्गी पर, मुर्गी छा गई मटन पे। असंभव इस बात को से मैं जानता आपसे हूं। चलो, इन बक्सों में क्या है? ये बक्से महाराज वहां पड़े हुए थे, हमने उठाकर अपना सिंहासन जमा लिया। जय हो। साधु जी, आप जरा पवित्र भोजन उठाइए। हवलदार, यस सर। ये बक्सा खोलो। साधु मंडली, अब तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। जो आज्ञा बालक। हाँ हाँ बेटी साधु। अरे अजीज की औलाद, पानी तो पिलाने दे। बिस्मिल्लाह सर, थाने फोन करो। यस सर। हेलो, आप पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं यहाँ के सर्विस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपका एक अफसर माधव सिंह यहाँ पर जख्मी पड़ा है। आप जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से ले जाइए। हाँ, मैं अल्लाह का एक नाचीज बंदा बोल रहा हूँ। सर जल्दी चलिए सर। थोड़ी देर में फोर्स यहाँ आ जाएगी, मुझे जाना है। लेकिन सर, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो और तुम्हें अपना फर्ज भूलना भी नहीं चाहिए, लेकिन महादेव, तुम्हें यह भी समझ लेना चाहिए कि मुझे अपना फर्ज उतना ही प्यारा है जितना तुम। मैं भी पुलिस और कानून की सेवा कर रहा हूं आज भी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अपने तरीके से। सर, क्या तुम मुझे रोकोगे? रोक सकता है तो जरूर रोक लेता है। सर, इन नौटंकी वालों के साथ हमें कोई पहचानेगा नहीं। हाँ, बंदूकें तो मिल गई हैं। अब देखना है मंगल सिंह कब मिलता है। अजी, मंगल सिंह के आदमी कल ही तो फतेहगढ़ में लगान वसूल करने आ रहे हैं। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? लगान दो। मेरे पास तो लगान देने के लिए कुछ भी नहीं।
जानते नहीं मंगल सिंह को लगान नहीं देने की सजा क्या होती है? मैं सच कहता हूँ, मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है। बांध के रखो इसे, इसे सजा हम बाद में देंगे। ओए, कोई जाके दारू की बोतल ला रे। चलो आगे चलो। राम 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 राम। ले लगान निकालो। अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या बकता है? हम माल देने नहीं लेने आए हैं। अबे ओ बुड्ढे, पागल हो गया क्या? माल को हाथ लगाएगा तो जान से जाएगा। अगर वो जान से जाएगा तो तू माल और जान दोनों से जाएगा। अब जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोल। पैसे ले जाने दो उसे। उसे माल ले जाने दो। हाँ, ये तो मुझे पहले ही से मालूम था। ये आपका पिस्तौल लीजिए। हाँ, माल जरा थोड़ा है, चलेगा, कोई बात नहीं। अब अपने आदमियों से बोल कि गांव वालों को पैसा और अनाज वापस ले जाने दो। लेकिन सुन, अपने बाएं देख, ऊपर। अब नीचे देख। अब जरा अपने दाएं देख। ओह, माफ करना। दाएं देख। सलाम कर रहा है, जवाब दे वापस, जवाब दे। अब बोल। हम लोगों ने हमने फैसला कर लिया है, गांव वालों को उनका अनाज और पैसा वापस दिया जाए। टकले भाई, माल वापस कर दो। ले जाओ गांव वालों अपना अपना माल। अब अपने आदमियों से कहना अपनी बंदूकें चारपाई पे रख दें। अपनी बंदूकें चारपाई पे रख दे? हाँ हाँ, आराम करने के लिए। आराम करो, आराम करो। अब अपने आदमियों को बोल एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। सब लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ लाइन में। अब उनको बोल एक दूसरे को मारो। अरे ये अच्छा नहीं होगा। बहुत अच्छा होगा। तू समझते नहीं, बोल, देखते सही। अब एक दूसरे को मारो। नहीं यार, मजा नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। उनको बोल जरा और जोर से मारो, जोर से, जोर से बोलना बे। और जोर से मारो। अच्छा, अब सुनते। उस आदमी को बोल टकले के सर पे मार। नहीं, बहुत खतरनाक आदमी है वो। मुझसे कम खतरनाक है। उसको बोल टकले के सर पे मार। और अब की बार टकले को भाई मत बोलना साले। टकले के सर पे मार। अरे अरे क्या बकते हो? क्या तुम्हें जान प्यारी नहीं? अरे जान प्यारी है, इसीलिए बक रहा हूँ। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही कहते। मान लो मेरी बात, ये तुम्हारे सरदार का हुक्म है। सरदार। ये सब जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब। बीड़ी पी लो। हाँ हाँ, पी चाहिए। नहीं, मैं नहीं पीता। ये सब धंधे क्यों करता है तू? मुझे समझा। ये गरीबों को लूटना, इन पर जुल्म करना, अनाज ले जाना, ये सब क्यों करता है? मजबूरी है। अभी तुमने हाँ, यहाँ बंदूक रख ली। आपने यहाँ बंदूक रख दी, आपकी बात मान ली। अब हमारा मंगल सिंह है, यहाँ बंदूक रख देता है, उसकी बात मान लेता। क्या करूं? तू जा यहाँ से,
जाके कहीं अच्छी इज्जत वाली जिंदगी गुजार। हाँ? जा। मगर सुन, मेरे जो दोस्त है ना, वो देख। कौन सा वाला? वो अरे बाप रे। हाँ, वो और वो। हाँ, वो। उनसे बचना। गांव वाले लड़ते झगड़ते नहीं है, बस उनसे बच के निकल जा। निकल जाओ। पतली गली सच में पकड़ चले के, जाओ। पतली गली पकड़ के। पीठ पीछे गोली तो नहीं मारोगे? ले। खाली है। खाली है। हाँ, ये खाली है। ये खाली है। मार डालो मुझे, मुझे मार डालो, मैं डाकू बनने के काबिल नहीं हूँ। मुझे मार डालो, मार डालो, मार डालो। नहीं, मैं चुपचाप चले जाता हूँ यहाँ से। मैं कहीं दूर चला जाता हूँ। अपने सरदार से कह दो उसे लगान चाहिए तो लेने के लिए खुद आए। जाओ। हट! शाबाश, शाबाश। आप लोगों ने तो आज एक चमत्कार कर दिखाया। आखिर आप लोग हैं कौन? आपके दोस्त और डाकुओं के दुश्मन। हम लोगों के होते हुए अब डाकू मंगल सिंह किसी भी गांव पर डाका नहीं डाल सकता। अगर आपको हम पर भरोसा हो तो। हाँ, भरोसा क्यों नहीं है? हमें आप पर पूरा भरोसा है। क्यों भाइयों? शाबाश। काका देखा कैसे भाग गए सब। बेटा, मेरे साथ रहोगे? मेरे पास, मेरे घर में मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। क्या सोच रहे हो बेटे? क्या मैं तुम्हें माँ जैसी नहीं लगती? आओ बेटे, आओ। जी। इसे अपना ही घर समझना। जी हाँ। आओ बेटे। अरे, रुक क्यों गए? जी। अंदर आओ ना। हाँ जी। क्या तुम्हें माँ का घर पसंद नहीं आया? नहीं जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे, ये क्या? हाँ जी, ना जी। क्या तुम मुझे माँ जी नहीं कह सकते? माँ जी। माँ जी। माँ जी, बस और कुछ नहीं। अगर मेरा दीपू होता तो। बहुत जोर की भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे, आओ बेटे, आओ, अंदर आओ, 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 बैठो। बेटे, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। अरे बैठो ना। माँ से कुछ मांग भी नहीं सकती। भला माँ से कोई शर्माता है? मेरा दीपू होता तो सारा दूध पी जाता और ऊपर से पतीली छीनकर उसे भी चाट लेता। अरे, फिर से उठ गए? बैठो, दूध लाई हूं, हाथ मत लगाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हें पिलाऊंगी। क्या बात है बेटे, रो क्यों रहे हो? तू बोल,
तू बोल। माँ जी, दरअसल बात ऐसी है कि आज तक हम लोगों से कभी किसी ने प्यार से बात नहीं की, कभी हमको कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, और हमको जब कुछ दिया भी तो हमारे सामने ऐसे रोटी के टुकड़े डाल दिए जैसे कोई कुत्तों के आगे खाना डाल देता। माँ जी, हाँ माँ जी, पेट की आग बुझाने के लिए हमको मजबूरन वो भी खा लेना पड़ा। इसलिए हम लोगों ने बड़ा होकर छीनना सीख लिया। माँ जी, हम लोग की कोई माँ नहीं है ना, हम लोग यतीम है माँ जी, यतीम है हम लोग। नहीं बेटे, तुम यतीम नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ले बेटे, और एक रोटी। नहीं माँ, बस मैं तो खाते खाते थक गया मैं बस। अरे ये माँ के हिस्से की है, ले ले बेटे, तू भी ले। अरे माँ, सारा खाना हमको खिला दोगी तो खुद भूखी रह जाओगी। खाना तो बहुत है बेटे, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं, अभी हम लोग आपको खाना खिलाएंगे। अरे अरे नहीं माँ, देख मैं खिलाता हूँ। बेटे, आज मेरा व्रत है ना, मैं बाद में खाना बनाकर खाऊंगी। ठीक है माँ, आज के बाद जब तुम्हारा व्रत होगा हमारा भी होगा। जब तुम खाओगी ना माँ, तब हम खाएंगे। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ।
ममता गंगा की धारा है स्वर्ग साया तेरा। तूने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। माँ तेरी ममता गंगा की धारा है स्वर्ग साया तेरा। तूने दिया है जो प्यार हमको, क्या दे कोई दूसरा। माँ तेरा मोल तो है उसी को पता, नहीं जिसकी कोई माँ यहाँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। टूटा जो तेरी आंखों का तारा, टूटे जो सपने तेरे। हर दर्द तेरा हम बांट लेंगे, पोंछेंगे आंसू तेरे। टूटा जो तेरी आंखों का तारा, टूटे जो सपने तेरे। हर दर्द तेरा हम बांट लेंगे, पोंछेंगे आंसू तेरे। तू अकेली नहीं, बेसहारा नहीं, अब सहारा तेरा हम है माँ। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। ओ माँ, साथियों, भगवानों की क्या सजा होती है? मौत। मौत, ठीक है। लेकिन हम अपने ही साथी को मारकर अपनी ताकत कम नहीं करना चाहते हैं। ये हम सब लोगों के लिए राशन लेने गया था, लेकिन खाली हाथ वापस आ गया, वो भी भागता हुआ। और भागते भागते इस बेचारे का पेट खाली हो गया होगा, तो फिर इसको कुछ खिलाओ। हाँ हाँ, ले अंडा खा। वो मुर्गा बेटा, मैं तेरे को खिला खिला कर इतना तगड़ा कर दूंगा कि तू आज के बाद कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। हमें हुक्म दो, हम सारे को एकदम जिंदा उठा के लेके आ सकते हैं। अरे हाँ, तब तो ये भी तेरे साथ जाएगा। मैं ले जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? मैं ले जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? मैं ले जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? अरे अब तो उड़ के जाओ। क्या हुआ? अरे भैया, यहाँ अंदर नहीं जाना भैया। ये वही अमदूत है जो पहले मिले थे। बड़े जालिम लोग हैं। अरे तो हम कौन कम जालिम है? हमारे पास भी बंदूक है। दरवाजा तोड़ के जाओ और सारे को उठा के ले आओ। भैया मेरी बात मान जाओ, इस बार वापस चलते हैं और सरदार को कहेंगे वो लोग घर में ही नहीं थे। देखो, हम उसके बजाय तुम्हारे खोपड़े उड़ा देंगे। हाँ। अरे तुम भी वही बात करते हो। बंदूक बंदूक। जाता हूँ। जाऊं क्या? खुला था दरवाजा। अब तू? हाँ मेरा मतलब है मैं हूँ। देखो भैया, एक बात मान जाओ, जरा बाहर चलो। क्या?
देखो अड्डे पे मेरी बहुत पिटाई हो चुकी है, मेरे साथी बाहर खड़े हैं, जरा चलो। अरे समझ जाओ ना, आपस की बात है, चलो ना बाहर। पहले तुम या हम? कोई भी जा सकते। नहीं नहीं, तो पहले तुम। आप हाँ, आप पहले आप चलिए। आहिस्ता 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 चलो। अरे आओ आओ। अरे भाइयों, तुम लोगों ने कभी पहाड़ के नीचे ऊंट देखा है? और नहीं देखा है तो इनको देखो। अरे पहाड़िए, तेरे आदमियों ने कभी पहाड़ नहीं देखा तो ऊंट क्या देखेंगे रे? तुम हमारी नकल करता है? हाँ? ए बचकुंदर, तेरी नकल कौन उतारता है रे? हम तो बचपन से ही ऐसे बोलते हैं। अरे बचपन से तो हम ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ, तेरे हाथ में बंदूक है, तेरा बचपना खत्म कहाँ हुआ? भरोसा नहीं तो अपने इस ललवा से पूछ ले। अबे बोल। बोल बे। अरे हाँ हाँ, ये ऐसे ही बोलते हैं, तुम भी ऐसे ही बोलते हो, ये भी ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी तो ऐसे ही बोलता हूँ। हम चाहते हैं कि सारी दुनिया ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोले। अरे हाँ हाँ, बहुत हो गया, हम सब समझते हैं। बच्चों, अब मरने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, समझे? हाँ। देखो भाई, अगर मारना ही है तो पहले हमको मारो, हम छोटे हैं। अरे नहीं नहीं, हम बड़े हैं, पहले हमारी छाती छलनी करो। नहीं राजा, पहले हम मरेंगे। अरे नहीं, हमको मारो। बोल रहा था मत आना इधर। अच्छा तो आप लोग हैं? तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है यार? ना सोते हो ना सोने देते हो। कोई बात नहीं, इनकी चंपे वम्पी करके सुला देते हैं। चला। ये अरे चल। क्या बात है ललवा? क्या बात है, रोता क्यों बे? क्या करूं, रोना ही लिखा है जिंदगी में। मैंने जब तुझे मना किया था कि ये सब धंधा तेरे बस की बात नहीं है, फिर तू यहाँ क्यों आया? क्या करूं, वहाँ सरदार ने यहाँ बंदूक लगाई थी, मैं गांव में आ गया। गांव में तुमने आपने यहाँ बंदूक लगाई, मैं वापस गया। वहाँ सरदार ने फिर पीछे से बंदूक लगाई। सुन, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। हाँ। आज के बाद मैंने कभी इस होलिये में देखा ना, हाँ। और तूने कभी डाकू बनने की कोशिश की ना, मैं बहुत बेदर्दी से मारूंगा तुझे। नहीं, माना नहीं, जा। माना नहीं, जाता हूँ, फोड़ जा। जाता हूँ। अरे बरौली के बाजार में और झुमका गिरो रे। हाय। अब क्या हो रहा है शेर सिंह? अरे कुछ नहीं, मैं जा रहा था। ये जा रहे थे? हाँ जा रहा था खेतों में काम करने, मगर रास्ते में पेड़ आ गया। हाँ पेड़ आ गया, मगर इस पेड़ पे फल नहीं है शेर सिंह। हाँ नहीं अपना काम करो। अच्छा, बरौली के बाजार में झुमका गिरो रे। जब से इस गांव में आया है, दिन रात शराब पीता रहता है। मैं इसका गम समझता हूं। इसे माँ का प्यार नहीं मिला। इसकी माँ इसे बहुत छोटा सा छोड़कर कहीं चली गई थी। इसे माँ के नाम से भी नफरत हो गई और बड़ा होकर इसने अपनी माँ का ही खून कर दिया। अब हमेशा नशे में डूबा रहता है। सोचता हूं बिस्मिल्लाह, इन लोगों को इस गांव में लाकर मैंने गलती तो नहीं की। ये क्या कह रहे हैं आप सर? राजा और काका को देखिए कितने खुश हैं। सर वो देखिए। सर उधर भी देखिए, कितने प्यार से ये लोग इस गांव में घुल मिल चुके हैं। आप फिक्र मत करो सर, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है सर? अरे तुम यहाँ? तुम तो बीमार थे ना? जी हाँ सर, मुझे कैंसर है। कैंसर? ओह माय गॉड, फिर यहाँ क्यों? किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। नहीं सर,
मैं सिपाही हूं। हॉस्पिटल के बिस्तर पर मरने की बजाय लड़ाई लड़ते लड़ते मरना चाहता हूं। ना 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 ये आपको नमस्ते कर रही है सरकार। सुनो, गांव में कुछ ऐसे लोग तो नहीं आए जो नए हो? ना 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 नहीं सरकार। अगर कुछ ऐसे लोग आए जो तुम्हारी पहचान के ना हो तो फौरन पुलिस में इतला करना। क्यों बोल रही है सरकार? क्यों? वो जेल से भागे हुए कैदी हैं। रात दिन कका की करती रहती है सरकार। अगर गांव में कोई भी नया आदमी आ जाएगा तो आपको इतला दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। नमस्ते जी। ना 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 बाय बाय। तुमने पुलिस वालों को बहुत अच्छा चकमा दिया। अरे बाबूजी, हम तो नौटंकी वाले हैं। नाटक करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। मेरे साथ तो नहीं नाटक कर रही? तुम्हारे साथ? नहीं। एक बात बताओ बाबूजी, तुम हमसे प्यार करते हो कि नहीं? Oh yes, me you marrying, no wife, no life. Not समझेंगे? Me you शादिंग शादिंग। चिंता की बात तो ये है कि गांव वालों के दिलों से राजा मंगल सिंह का डर खत्म हो चुका है। सारा गांव विजय और उसके साथियों की मदद कर रहा है, इसीलिए तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा जब रही। हमने सुना तो हमें यकीन नहीं आया सरदार। फतेहगढ़ के लोग तुम्हारे नाम से कांपते थे, लेकिन अब उन्हें तुम्हारे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे नाम के दबदबे से हमें अपने अपने इलाके पे नाज है। हम जहाँ डाका मारने जाते हैं तो लोग समझते हैं कि मंगल सिंह आ गए। इसीलिए हमारा कोई मुकाबला नहीं करता था। हमने तुम्हारे बाप का नमक खाया है सरदार। मैं और मेरा भाई राजन अपने आदमियों के साथ तुम्हारे एक इशारे पर जान दे देंगे। हमें हुक्म दो मंगल सिंह, हम उनके सर तुम्हारे कदमों पर झुका देंगे। उठे हुए सर कुचल दिए जाएंगे। कल शाम का सूरज उन सब कैदियों की लाशें देखेगा। लाला जी सरकार। तुम गांव वालों को खबर कर दो, कुछ लोग तुम्हारी बेटी का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। इसी बहाने हम गांव के अंदर जाएंगे। और तुम अपने अपने आदमियों के साथ गांव को चारों तरफ से घेर लोगे। अगर उन हरामजादों ने भागने की कोशिश की तो उनके आगे भी गोलियां होंगी और पीछे भी। मंगल सिंह राजा पैदा हुआ था, राजा रहेगा। राम राम लाला जी। बात यह है कि थोड़ी देर में चमनगढ़ से कुछ लोग मेरी बेटी के रिश्ते के लिए आ रहे हैं। आप सब लोग आ जाइए। अच्छा मैं चलता हूँ, और लोगों को भी तो बुलाना है मैंने। अरे अरे बेटी, तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरी शादी इसी फागुन में कर दूंगा। बापू। अरे बेटी, लड़का बहुत अच्छा है। साधु। खबरदार, जो साधु का नाम लिया तो। अरे बेटी, मैं तेरी शादी वो रामपुर के लक्ष्मण से करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा हलवाई है, रसगुल्ले खाएगी, इमरती खाएगी, बालूशाही खाएगी, जलेबियाँ खाएगी। बाबू मुझे जलेबी नहीं चुप। खाने। जहाँ मैंने तेरा रिश्ता पक्का किया, तुझे वही शादी करनी पड़ेगी। जा तंबू में। तू जा शादी कर, मैं नहीं करती। जा। अरे बाप कहना नहीं मानती है। हाय रे मेरी चमक छल्लो, आज मौका बेटे फायदा उठा ले। रूपा मेरी जान रो क्यों रही है? तुझे इससे क्या? अबे फुकट की औलाद, मैं भी जरा देखूं तेरे फौलाद के हाथ। जा जा। आइंदा कभी रूपा का हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, समझे? क्यों, रूपा तेरी बहन लगती है? हाँ, मेरी बहन लगती है, तू भी बना लेना। मैं तो इसकी कलाई पकड़ूंगा। कलाई पकड़ने का बहुत शौक। हाँ, ये पकड़। आ जा। ऐसे नहीं, ऐसे। लगता है लाला की बेटी की बारात आ रही है। अगर किसी ने चालाकी की तो गोली मार देंगे।
आई है, स्वागत नहीं करोगे दूल्हे का? सब लोग अपनी अपनी पेटियां उतार दो। गांव वालों, अब अच्छी तरह से देख लो, इन नौटंकी वालों का तमाशा हम दिखाते हैं। अगर पट्टे के सरकारी कुत्ते, तेरे गले में पट्टा हम डालेंगे। उठ। बड़े वफादार लौंडे हैं थानेदार तेरे, मार तुझे पड़ती है और दर्द इन बेचारों को होता है। मैं चाहूं तो तुम सबको घोड़े की टापों के नीचे कुचल कर मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मेरी दुश्मनी तुम लोगों के साथ नहीं, इस हरामखोर थानेदार के साथ है, जो मेरा भी दुश्मन है और तुम सबका भी। जानते हो, ये हरामखोर तुम्हें बहकाकर तुम्हारी मौत के सामने ले आया है। समझ लो, तुम्हारे सामने मंगल सिंह की बंदूक है और पीछे फांसी का फंदा। हम बहादुरों की कदर करते हैं और उन्हें आजाद देखना चाहते हैं। हम तुम्हें आजादी दे सकते हैं अगर तुम हमारी शरण में आ जाओ, हमारी सरदारी कबूल कर लो। तुम में से जो आजाद होना चाहता है, हमारी शरण में आ जाए। मंगल, मुझे तेरी सरदारी मंजूर है। इतने बेवकूफों में से सिर्फ तुम ही अक्लमंद निकले। आ जाओ, मगर एक शर्त पर। कुत्ते कमीने, छोड़ दे। मालिक, ये मेरी अपनी बेटी है, मेरी जान ले लो, मेरी बेटी को छोड़ दो। अब मुझे जलील बना लो। बेटी तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन हम इसे रानी बनाकर रखेंगे। मैं 10 तक गिनता हूँ, इसको आना है, आ जाए। एक एक मैं भी आपके साथ हूँ। शाबाश, एक लौंडा और अक्लमंद निकला। आ जाओ। 4 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9
बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? बेटा बेटा माँ, गोली तो निकाल दी है, मगर नाड़ी डूबती जा रही है। इनके शरीर में से खून बहुत निकल गया है। अगर जल्दी खून न दिया गया तो इनका बचना मुश्किल है। अब तुम देरी ना करो और जितनी जल्दी हो सके इन्हें शहर ले जाओ, किसी अस्पताल। चलो बिस्मिल्लाह, गाड़ी का इंतजाम करते हैं। ठहरो, तुम लोग बाहर ना जाओ। मंगल सिंह के साथियों ने गांव को चारों तरफ से घेर रखा है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं इस गांव का गद्दार हूँ। इस गांव की हर खबर मंगल सिंह को मैं देता था। लेकिन आज उसने मेरी बेटी पर हाथ डाला तो मेरी आंखें खुल गई। डाकू किसी का दोस्त नहीं होता, डाकू सिर्फ डाकू होता है। अब आप लोग जो चाहें सजा दें, लेकिन आप बाहर ना जाएं। वो एक एक को खत्म कर देगा। लाला, जन्म में पहली बार मां मिली है हमें। इसकी जान बचाने के लिए हम खत्म भी हो जाएं तो गम नहीं, हम मां को जरूर ले जाएंगे। चलो बिस्मिल्लाह। ये जिंदगी तो तुझसे मिली है, तुझ पे लुटा देंगे जान। तू जो नहीं तो दुनिया में क्या है, कुछ भी नहीं है यहाँ। माँ जो तुझ पे कहीं आँच आई कोई, फूंक देंगे ज़मीं आसमां। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ, माँ जैसी दुनिया में है कोई कहाँ। भाई साहब, उनका पीछा करो। क्या है? मेरे साथ नहीं है। बग्गी जाने न पाए, इसे बम से उड़ा दो।
100 सुनार की एक लुहार की, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। फेंक दो अपने हथियार। शेर सिंह, हमने सुना था जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन ये साले गीदड़ शहर से मरने के लिए यहाँ क्यों आ गए? खैर छोड़ो, अगर आ ही गए हैं तो एक काम करो, हमको इतना बता दो कि इनका नाम और काम क्या है, ताकि उसी मुताबिक इन सब की मौत तय कर लें। मंगल सिंह, तेरा झगड़ा हमसे है, हमारी माँ से नहीं। अगर माँ अस्पताल न पहुंची तो मर जाएगी। हम वादा करते हैं मंगल सिंह, माँ को अस्पताल पहुंचाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन माँ की सेवा तो बेटों को ही करनी पड़ेगी, है? इसलिए बग्गी तुम लोग खींचोगे और कोचवान हम बन जाएंगे, लेकिन बग्गी गांव में से होकर जाएगी, है? शेरा, गांव वालों को खबर कर दो कि हम आ रहे हैं। जाओ। इसे छोड़ दो राजा, ये शिकार मेरा है। विजय, रुक जाओ विजय, गोली नहीं चलाना। सर, आज मुझे इस कमीने की जान लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये कानून के खिलाफ है। ये अब बिल्कुल ठीक है, आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। अबे तू? नहीं, मैं नहीं। रुक। तू? नहीं, कुछ नहीं। वो गवर्नमेंट का तार आया था ऑफिस में, आप लोगों की सजा माफ कर दी गई है। माँ तो है माँ, माँ तो है माँ।